नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गद्य भाग में पाठ 1 बड़े भाई साहब, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। बेटा, बड़े भाई साहब का व्यक्तित्व पहले समझ लें। कहानी में लेखक ने अपने बड़े भाई साहब को 14 वर्ष का बताया है। आयु में 5 वर्ष का अंतर होने पर भी वे लेखक से कक्षा में केवल 3 दर्जा आगे हैं, क्योंकि वह शिक्षा पाने में किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करना चाहते। वह तालीम रूपी भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल में भी लग जाते थे। उनका विश्वास था कि बुनियाद की पुख्ता ना हो तो मकान पायदार नहीं बन सकता। बेटा, इसके अतिरिक्त वह लेखक की हर हरकत पर बारीक निगाह रखते थे और किसी भी गलती पर लेखक को खूब डांटते थे। कई बार तो लेखक ने बड़े भाई साहब की कापियों पर चिड़ियों, कुत्ते, बिल्लियों की तस्वीर बनी देखी थी। यही नहीं, कुछ विचित्र शब्दों के मैं अपनी कापी पर लिखा करते थे, जिनका अर्थ लेखक की समझ में कभी नहीं आता था। ऐसे थे बड़े भाई। अरे, बड़े भाई की नसीहतें। बेटा, बड़े भाई की नसीहत लेखक खेल कूद में बहुत रुचि लेता था, पर अक्सर पाते ही हॉस्टल से बाहर निकलकर मैदान में अपने दोस्तों के साथ खेलने या गप्पे मारने लगता था। जब वह इन गतिविधियों से निपट कर अपने कमरे में वापस आता तो बड़े भाई साहब उससे प्रश्न पूछते तो तैयार मिलते थे, कहाँ थे? यह प्रश्न सुनते ही लेखक कांप जाता था। इसके बाद बड़े भाई साहब के उपदेश चालू हो जाते थे। बेटा, अब लेखक द्वारा पढ़ाई की योजनाएं। बड़े भाई साहब से डांट खाकर लेखक बहुत दुखी होता था, निराश हो जाता था। ऐसे में वह पढ़ाई करने की योजना बनाता था। सबसे पहले पढ़ाई का टाइम टेबल बनाया जाता था और इसमें सुबह से रात तक की हर गतिविधि को, खेल कूद को छोड़कर समय दिया जाता था। लेकिन पहले ही दिन से उसका टाइम टेबल पर ध्यान हट जाता है और खेल कूद शुरू हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि उसे बड़े भाई साहब की डांट और नसीहतें सुननी पड़ती हैं। बेटा, वार्षिक परीक्षा हो गई। अब परीक्षा फल निकला तो लेखक को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह कक्षा में प्रथम आया है, जबकि उसके बड़े भाई साहब फेल हो गए। ऐसे में उसका दिल किया कि वह जाकर बड़े भाई साहब से पूछे कि तुमने इतना पढ़ लिख कर कौन सा तीर मान लिया। लेकिन लेखक छोटा था, इसलिए वह इन सब बातों को मन में ही सोचकर चुप रहा। अगले दिन से उसने बड़े भाई साहब की डांट की चिंता किए बिना खेलने का आरंभ कर दिया। बड़े भाई साहब लेखक की इस निडरता को भांप चुके थे, इसलिए एक दिन उन्होंने लेखक को खरी खोटी सुना दी और कह दिया कि बड़ा प्रथम आने का घमंड है तुझे। अगले वर्ष की परीक्षाएं हुई और लेखक फिर अपने दर्जे में अव्वल आया। बड़े भाई साहब ने दिन रात करके पढ़ाई की थी, लेकिन वह फिर फेल हो गया। लेखक को बड़े भाई साहब के फेल होने पर बहुत दुख हुआ और उन पर दया आई। एक बार लेखक और बड़े भाई साहब के बीच केवल 1 कक्षा का अंतर रह गया था। एक बार लेखक को यह कुटिल विचार आया कि यदि इस बार भी बड़े भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया तो एक ही दर्जे में पढ़ेंगे और उस समय बड़े भाई साहब उसकी बेइज्जती नहीं कर पाएंगे। इस बार भी जब रिजल्ट आया, बड़े भाई के व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ। इस बार भी फेल होने से बड़े भाई साहब बहुत दुखी थे। अब उनके व्यवहार में लेखक के प्रति नरमी आ गई थी। उनको यह भी लगने लगा था कि अब उन्हें लेखक को डांटने का अधिकार नहीं रहा। इसका फ़ायदा उठाते हुए लेखक ने खेल से अधिक समय लगाना शुरू कर दिया और वह पतंगबाजी में दोस्तों के साथ लगा रहता। इसके बाद भी वह इस बात का ध्यान अवश्य रखता था कि कहीं उसके बड़े भाई साहब उसे ऐसा करते देख न लगे। एक दिन लेखक एक कटी पतंग लूटने जा रहा था कि बड़े भाई साहब ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और वहीं डांटना शुरू कर दिया कि 8वीं कक्षा में आकर भी इन लड़कों के साथ पतंग लूटने में तुझे शर्म नहीं आती है? कम से कम उसे अपनी पोजीशन का तो ख्याल रखना चाहिए। किसी ज़माने में इतने पढ़े लिखे लोग नायब, तहसीलदार, डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरटेंडेंट हो जाते थे और आज भी कई मिडिल पास लोग अखबार के संपादक हैं। बड़े भाई साहब ने लेखक
को अनुभव का महत्व बताते हुए कहा कि हमारे दादा और अम्मा अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन यह उनका हक है कि हमें समझाएं। उन्होंने कई स्थितियों का उदाहरण देकर बताया कि तजुर्बेकार व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो, फिर भी वह बड़े पढ़े लिखे कम अनुभवी व्यक्ति से अधिक समझदार होता है। बड़े लेखक बड़े भाई साहब की इस बात से पूरी तरह सहमत है कि बड़ा और अधिक अनुभवी होने के नाते बड़े भाई साहब को उनके अधिक समझ है। उसने बड़े भाई साहब से कहा कि आपको मुझे यह सब कहने का पूरा अधिकार है। ऐसा सुनते ही बड़े भाई साहब ने लेखक को गले से लगा लिया और बोले कि मैं तुम्हें पतंग उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा दिल भी करता है कि मैं पतंग उड़ाऊं, पर यदि मैं ही ऐसा करने लगा तो तुम्हें किस प्रकार समझाऊंगा। उसी समय एक कटी हुई पतंग उसके ऊपर से गुजरी और बड़े भाई ने लपक कर उस कटी पतंग की डोर को पकड़ लिया और हॉस्टल की ओर दौड़े। लेखक भी अपने बड़े भाई के पीछे दौड़ता रहा। ऐसा बड़े भाई का तजुर्बा रहा। लेकिन बड़े भाई की डांट फटकार से छोटा भाई सहमा तो जाता था, लेकिन खेल कूद में अव्वल रहता था और क्लास में भी अव्वल रहता था। धन्यवाद।